आप सभी लोगों को एक बात बहुत परफेक्टली मालूम है कि डीआरडीओ को जितनी दिक्कत अग्नि मिसाइल को बनाने में नहीं हुई है, उससे दोगुना परेशानी उसको निर्भय मिसाइल बनाने में हुई है। और अब आप लोग बोलेंगे कि अग्नि मिसाइल तो देश की सबसे ताकतवर मिसाइल है, यहाँ तक कि इसकी रेंज भी हज़ारों किलोमीटर है, जबकि निर्भय उससे 2 गुना छोटी और रफ्तार में भी कम है। तो फिर निर्भय मिसाइल बनाने में यूज़ की गई टेक्नोलॉजी इतनी जटिल क्यों बताई जा रही है? तो आपको बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों की अटैक करने का तरीका काफ़ी अलग है। और बातें अगर अग्नि सीरीज़ की जाए, जितनी भी उसकी मिसाइलें हैं, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स अपनी टर्मिनल स्पीड के चलते दुश्मन को संभालने का मौका नहीं देती हैं। आप मान के चलिए कि अग्नि मिसाइल 1 सेकंड में 5000 मीटर का रास्ता तय कर लेती है। अपनी हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से दुश्मन को इसका पता तक ही नहीं चल पाता, तभी चल पाता है जब ये दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर चुकी हो। इसलिए ICBM मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना सबसे मुश्किल काम बताया जाता है, क्योंकि इन्हें काउंटर करने दुश्मन के पास महज कुछ सेकंडों का वक्त होता है, ठीक है। जबकि क्रूज मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस, निर्भय जैसी मिसाइलें एस मनूवर कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई इलाके में छुपे दुश्मन के जो भी रडार होते हैं उनको चकमा देकर वहां से मिलिट्री हार्डवेयर को निस्तेनाबूद करने के मकसद से डिज़ाइन की जाती हैं। क्रूज मिसाइल खास अपनी पैदरेबाजी के लिए मशहूर है। ICBM के तरीके, इनका कोई तयशुदा रास्ता नहीं होता, कोई फिक्स रास्ता नहीं होता कि इसी रास्ते पर ये चलेंगी, ठीक है। लेकिन बल्कि इन्हें लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल्स खुद तय कर लेती कि दुश्मन रडार्स को चकमा देने वो कैसे तबाही मचाएंगी। आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर क्रूज मिसाइल्स पहाड़ों को छूते हुए या समुद्र को पर तैरते हुए ट्रैवल करते हुए, जिसकी वजह से ये किसी के नज़र में नहीं आ पाती है। बहुत सारे देश ऐसे एग्जाम्पल के बेस पे जिसके देश के नज़रों में ये चीज़ नहीं आ पाती है, ठीक है। और ऐसी मिसाइल तकनीक बनाना इतना आसान काम तो नहीं है। अब ब्रह्मोस को तो हमने रूस के साथ मिलकर बना लिया, लेकिन निर्भय के लिए रशिया की ओर मदद की कोई हमें मदद अभी तक मिल नहीं पाई है। DRDO ने आज तक अनेकों मिसाइलें बनाई हैं और वो भी अपने परीक्षण सफल भी रहे हैं। और आज सुबह ही मैंने आपको बताया कि DRDO ने फिर से एक बार ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल का INS विशाखापट्टनम से कैसे टेस्ट किया है। लेकिन पहाड़ छूते हुए उड़ान भरने वाली निर्भय क्रूज मिसाइल बनाने में DRDO के पसीने छूट चुके हैं। और खैर, अब निर्भय की लगभग सभी तकनीक बनाई जा चुकी हैं और नई रिपोर्ट्स के निर्भय के 6 डेवलपमेंट ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद अब इस मिसाइल का सेकंड फेज शुरू कर दिया गया है, किया जा रहा है। अभी आपने सुना ही होगा कि हाल ही में DRDO ने ITCM यानी हाल में एक सफल मिसाइल का टेस्ट किया था। और वो जो मिसाइल थी, यानी कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, तो वही, और वो कोई मिसाइल नहीं बल्कि वही निर्भय मिसाइल थी। और अब ATCM प्रोग्राम के तहत निर्भय मिसाइल को लंबी दूरी तक प्रहार करने में सक्षम की जा रही है। निर्भय की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अब ITCM प्रोग्राम के तहत निर्भय की रेंज 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। और ये देश की पहली परमाणु विस्फोटक ले जाने वाली क्रूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल होगी, जिसके निशाना पूरा पाकिस्तान रहेगा। और इसे इंटरसेप्ट करना ब्रह्मोस की तरह नामुमकिन है। वैसे आपका क्या मानना है निर्भय मिसाइल के बारे में, और उसे कैसे अपलोड किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे आपका क्या मानना है? सक्सेसफुल टेस्ट पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और DRDO के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिए।